सानिका, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी धौलपुर से आ रही है। धौलपुर जिला मुख्यालय के निहालगंज थाना इलाके के संतर रोड पर एक नवविवाहित द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतका पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। एसआई हरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और आत्महत्या के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। करीब मैं दुकान से आया था तो क्या पता नहीं थोड़ी देर में बैठा था तो वहाँ का पता नहीं बच्ची आई मेरी बगली की छोटी वाली। मैं मामा लड़का हूँ मुस्कान का। तो मेरी बच्ची आई कि पापा मुस्कान ने फांसी लगा ली। तो हम सब जने नीचे ही थे, मतलब वो ऊपर थी। तो क्या होता नहीं हम सब जने गए तो उसमें खुंदी लगी थी, क्या होता नहीं अंदर से। फिर के बार को तोड़ा, टूट नहीं रहा था। फिर ऊपर से जंगला तोड़ा है, जंगला तोड़ के क्या होता नहीं फिर उसको देखा है, फिर निकाला है, क्या होता नहीं FIR दर्ज करा दी है। फिर ससुराल वाले ने परेशान रखते थे, लड़का लड़की दोनों झगड़ते थे। तो ससुराल जाना नहीं चाहती थी, माता पीटता था, घर का दबाव ये था मतलब तू वहीं जा का कतन नहीं। तो इस चक्कर में उसने फांसी लगा ली। कल शाम को सूचना मिली थी कि एक महिला द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पहुंचे थे तो ये मुस्कान वाइफ ऑफ निक्की बंसल जाति बाथम गली संतर रोड, जिसे खुद के मायके में आत्महत्या की सूचना मिली थी। इस संबंध में परिजनों द्वारा थाने पर मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा किया जाएगा। राजस्थान के इतिहास का सबसे विभत्स और दर्दनाक किसान आंदोलन आज अपनी 101वीं बरसी पर पहुंच चुका है। 14 मई 1925 को अलवर रियासत के नींबूचना गांव में हुआ ये नरसंहार, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज भी ग्रामीणों की आंखों में आंसू और सीने में गर्व भर देता है। इसी इतिहास में राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस बर्बर कार्रवाई में 250 से अधिक किसान शहीद हुए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, करीब 150 घरों और बेगुनाह मवेशियों को आग के हवाले कर दिया गया था। 1 सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नींबूचना को वो सम्मान नहीं मिल सका जिसका वो हकदार था। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है। वर्तमान में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद है कि 101वीं बरसी पर उनकी आवाज दिल्ली और जयपुर तक पहुंचेगी। फिलहाल ग्रामीण अपने स्तर पर कैंडल मार्च निकालकर और सभाओं का शहीदों की स्मृति को जीवित रखे हुए हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 14 मई 1925 को लगभग 101 वर्ष पहले अलवर के राजा जयसिंह द्वारा जो किसानों पर लगाम लगाया जाता था, उसके विरोध में यहाँ के किसान लगाम देने में असमर्थ थे। उन्होंने एक मीटिंग रखी सार्वजनिक, जिसमें लगभग कई गांवों के किसान यहाँ इकट्ठे हुए और राजा ने इस चीज़ का सूचना मिलने के बाद निहत्थे किसानों पर गोलियाँ चलाई, जिससे हज़ारों किसानों की हत्या हुई और लगभग जो किसान बचे उनको जिंदा जलाया गया, जिसके निशान आज भी नवेलियों में हैं। या गाय भैंस बकरी जो भी थी मौके पे, उनको सबको जिंदा जला दिया गया और बहुत बड़ा क्रूरता की गई, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। पर आज तक इतिहास में, कागज़ों में, किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए उस नींबूचना हत्याकांड का नाम नहीं है। हमारे किसानों के बारे में कोई सच्ची श्रद्धांजलि के लिए जो शब्द लिखे जाते हैं इतिहास के पन्नों में, वो कहीं भी नहीं है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव निभेरा से मारपीट और बंधक बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित युवक ने स्थानीय पुलिस पर सुनवाई न करने और आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस की भूमिका को लेकर है। पीड़ित का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद वे शिकायत लेकर रुदावल थाने पहुंचा था, लेकिन वहां उसे न्याय मिलने की बजाय डरा धमकाकर वापस भेज दिया गया। युवक का कहना है कि घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ना तो कोई मामला दर्ज किया और ना ही किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। स्थानीय पुलिस की कथित लापरवाही से तंग आकर अब पीड़ित ने उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। राजू ने भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई और पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद को पत्र लिखकर आप बीती सुनाई और आरोपियों के साथ लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी के विरोध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोगा मेड़ी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। थानाधिकारी चंद्रकला के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रमेश सिंह व टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार की तलाशी ली। पुलिस को उसके अंदर से 672 पौवे अवैध देशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कार सवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान पवन कुमार और रमेश कुमार निवासी मुंसरी के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार और अवैध शराब को जब्त कर लिया है। प्रकरण की अग्रिम जांच सहायक उप निरीक्षक एएसआई रतन लाल को सौंपी गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर कस्बे में हाल ही में करोड़ों की लागत से बनी सड़कों की गुणवत्ता ने नगरपालिका प्रशासन और निर्माण एजेंसी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों का निर्माण हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि ये जगह जगह से तितर बितर होने लगी है, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इलाके में समाज सेवी शोल्डी गुम्बर, स्माइल गुम्बर और स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य के दौरान ही सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। जनता का आरोप है कि सड़कों के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। आलम ये है कि कहीं बाइक का स्टैंड लगाने से सड़कों में छेद हो रहे हैं, तो कहीं हल्के वाहनों के दबाव से ही डामर उखड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे सड़कों की बदहाली को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के बोली उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में पंचायत समिति परिसर में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने आम जन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के लिए पाबंद किया। जिला कलेक्टर कानाराम ने जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लंबित प्रकरणों के आवश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को जनहित के मामले में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। राजस्थान का सीमावर्ती जिला जैसलमेर इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में। मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद भी कम नजर आ रही है। जिले का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री रहा। दिन में साथ रातों में भी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। हालांकि आम दिनों की तुलना में तापमान में करीब 1 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन तेज गर्म हवाओं और नमी की कमी के कारण लोगों को किसी तरह की राहत महसूस नहीं हो रही है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहर ने ट्रैफिक पुलिस जवानों की ड्यूटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसी के लिए उनके पहला जो आपका सवाल है बहुत ही जायज़ सवाल है। इसमें उनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं उसमें उनको 8 से 12:30 और फिर 4:30 से 8:30 ड्यूटी आवर्स चेंज किए गए हैं कि पीक धूप में उनको वहाँ नहीं रहना पड़े। इसके अलावा पीएचयू की तरफ से भी इलेक्ट्रॉल्स के जो पैकेट्स हैं वो आ रहे हैं, तो सबको वितरित किए जाएंगे। पीने के पानी की व्यवस्था और वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हमारा भी ध्यान है कि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनकी जॉब जो है किस तरह से और आसान बनाई जा सकती। देखिए, अजमेर में शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यों के बढ़ते बोझ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के बैनर तले जिले भर के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर लोक बंधु से मुलाकात की और शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि उन्हें शिक्षण कार्य के अलावा अन्य सभी सरकारी प्रशासनिक गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त किया जाए। ABRSM के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौर और सेक्रेटरी राजेश सत्यवना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शिक्षकों को लगातार BLO ड्यूटी, विभिन्न सर्वे, जनगणना, चुनाव और विभाग के डाटा संकलन जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक हाथों में तख्तियां लिए नजर आ रहे हैं, जिन पर पढ़ने दो और साहिब लिखा हुआ जैसे इनके जैसे नारे लिखे हुए हैं। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ABRSM संगठन द्वारा लगातार निदेशक महोदय, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव तक लगातार शिक्षक समस्याओं को लेकर निरंतर प्रयास किए गए, वार्ताएं की गई, परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। इससे बाध्य होकर राजस्थान
माध्यम ABRSM संघ ने पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर आज जो 402 खंड है उन 402 खंड पर रैली निकालकर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारियों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान से ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के बाद भी यदि सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो आगामी 29-30 तारीख को संपूर्ण राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, रैली निकाली जाएगी। आज अजमेर शिक्षक वर्ग से हम सारे शिक्षक वर्ग हैं अपने शिक्षक संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी तो ये कि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है जो आज आप देख ही रहो, हमारी जो छुट्टियों में कमी कर दी गई है। हम चाहते हैं कि जो गर्मियों की ग्रीष्म अवकाश है उसे पुनः बहाल किया जाए। दूसरा RGHS की जो सुविधा है उससे सारे लोग परेशान हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, तो उसको सही ढंग से लागू किया जाए और पुनः जो बंद कर दिया गया है बहाल किया जाए। इसके अलावा पदोन्नति के अंतर्गत जो पद खोले गए हैं ऑनलाइन वो शहरी क्षेत्र में खाली होते हुए भी उनको ओपन नहीं किया गया है। महिला वर्ग है वो दूर दराज जाने को मजबूर हो गई है। तो हमारी यही मांग है कि इन सारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। बस्सी में खादी आश्रम के सामने स्थित प्रांजल अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं श्री राम गर्ल्स कॉलेज में बुधवार शाम वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं की प्रतिभा और सांस्कृतिक रंगत ने समा बांध दी। समारोह का शुभारंभ राजा धोग बालाजी के संत सूरजदास महाराज के सानिध्य में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज और राजनीति से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। समारोह में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जगदीश बढ़िया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा, महामंत्री भवानी सिंह राजावत और सत्यनारायण शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद शर्मा और नवनीत प्राकृतिक चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। बस्सी से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने एसपी नरेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में अंतरराज्य शराब तस्करों के खिलाफ अब तक इस सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कैंटर को रुकवा कर उसमें छिपाकर ले जाई जा रही करीब 75 लाख रुपए मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। थानाधिकारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में लखोवाली चौकी प्रभारी ASI किशोर सिंह व टीम ने रोहीचक के एक KWM के पास नाकाबंदी की थी। पुलिस ने मौके से कैंटर चालक लखविंद्र सिंह उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध शराब और कैंटर को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हनुमानगढ़ टाउन थाने में राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारे DST टीम और टाउन की पुलिस पहले इस तरह जो भारतमाला रोड पे ये इस तरह की सूचना थी कि भाई ये यहाँ से जो चंडीगढ़ पंजाब राज्य से शराब के ट्रक सांचौर ये गुजरात की तरफ जा रहे, उसी कड़ी में हम पहले भी हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी 3-4 प्रखंड, पर अभी कार्रवाई नहीं हो रही थी तो हमारी पूरी टीम को लगाया। जो स्पेशल हमने खोला एक जो भारतमाला रोड पे, इस पे एक पुलिस चौकी भी हमने लगाई है और हमारे जो मुखबिर टाइप थे तो उसमें एक ट्रक जो चंडीगढ़ से माल भर के सांचौर और गुजरात की तरफ जा रहा था उसको हमने पकड़ा। तो इसने हरियाणा में 2 जगह है, एक तो चंडीगढ़ और एक मातो सिंगाना सिरसा जिले में है। वहाँ से शराब की पेटी भर के अपने जो नौर के एरिया में जो एक नया रूट मिला वहाँ से भर के फेपाना से नौर रावसर होते हुए लखोवाली के पास से भारतमाला चढ़ के सांचौर की तरफ भारतमाला चढ़ से और सांचौर की तरफ जाने का उसमें हमने पूरा पकड़ा। नीट 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ब्यावर ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य राजमार्ग पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर होना था। हालांकि जिला कलेक्टर के पिता के आकस्मिक निधन की सूचना मिलने पर संवेदनशीलता बरतते हुए कांग्रेस परिवार ने प्रदर्शन का स्थान बदल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाध्यक्ष किशोर चौधरी की उपस्थिति में कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक व्यक्त किया। शोक सभा के पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य राजमार्ग पर मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता जाम किया। इस दौरान केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। आज धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के मंत्री है उनका पुतला जलाकर जो विरोध किया है
वो इन संदर्भ में है कि आपको भी पता है, सबको पता है कि जो नीट का पेपर आउट हुआ और इस आउट में जिम्मेदार भाजपा की सरकार में बैठे मंत्री हैं, प्रशासन है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि उनके द्वारा किया हुआ प्री प्लान है, उनके द्वारा 22 लाख युवाओं को किया गया सौदा है। उन्होंने सौदा किया है, उन्होंने पेपर बेचा है और जो 22 लाख परिवार के साथ उन्होंने धोखा किया है, इसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत रूप से इस्तीफा लो। आज टोंक जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत उनियारा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में उनियारा सीईओ आकांक्षा चौधरी ने क्षेत्र के युवाओं और अभिभावकों से सीधा संवाद करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के प्रति आगाह किया। सीईओ आकांक्षा चौधरी ने युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रही है। ये न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नशा कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। युवा आने वाले टाइम में युवा शक्ति ही है जो हमें बचानी है और नशे की लत अगर एक बार लगती है तो फिर वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये परिजनों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों पे अपने, कि उनको समझाएं क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो वो उन्हीं के संपर्क में आते हैं, वही सबसे पहले ये जान पाते हैं कि हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। पुलिस जो कार्रवाई अपनी है लीगली वो तो कर ही रही है, साथ में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपके आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।